वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सारे निवेशक जानना चाहते हैं कि SWP के लिए कौन सी ऐसी स्कीम्स है जो कि बड़ा पैसा बना के देने का दम रखती है। तो आज कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जिससे मुझे उम्मीद है कि हर किसी निवेशक को इसका फ़ायदा मिल सकता है। पूरा डिटेल मैं 1 बाय 1 आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा MP रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक ID नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, SWP के लिए बेस्ट फंड कौन सा है, एग्रेसिव हाइब्रिड वर्सेस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, दोनों में से कौन सा ऐसा फंड है जो कि बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता है हर किसी के लिए। देखिए, क्या आप भी म्यूचुअल फंड से हर महीने एक तय इनकम लेना चाहते हैं, यानी SWP। क्योंकि SWP काम आता है हर महीने एक फिक्स इनकम अगर आपको निकालना है आपके किए हुए निवेश से, तो उसी के काम आता है, जिससे आपको खर्चे के लिए लगातार पैसा मिलता रहता है। सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। लेकिन सवाल यह है कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड बेहतर होगा या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आज इस वीडियो में हम तुलना करेंगे कि कौन सा फंड है जो कि आपके लिए ज़्यादा सूटेबल साबित हो सकता है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि SWP होता क्या है। हालांकि मैंने आपको कई बार बताया है, SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यानी जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप विड्रॉल शुरू कर सकते हैं। जितना पैसा विड्रॉ कम करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी ज़रूरत कम में पूरी होती है तो आपको कम पैसा ही विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा बाज़ार में ज़्यादा रहेगा उतना ही लंबे टाइम में आपको बड़ा पैसा बनाकर मिल सकता है बिना किसी गारंटी के। क्योंकि म्यूचुअल फंड में किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटीड रिटर्न होता नहीं है। SWP क्या होता है? SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड निवेश से हर महीने निश्चित रकम निकाल सकते हैं। जैसे किसी को पेंशन आती है तो पेंशन की तरह आप भी हर महीने एक फिक्स इनकम विड्रॉ चालू कर सकते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड देखिए होता क्या है। इसमें 65 से लेके 80% तक इक्विटी शेयर्स में पैसा लगता है और बाकी डेब्ट फंड में, बॉन्ड में, ये सब मिलाकर टोटल 100% का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी 65% तक पैसा मिनिमम इक्विटी फंड में निवेश होता है। 65 से लेके 80% तक डिपेंड करता है स्कीम टू स्कीम। किसी फंड में 65% होता है तो किसी में 80% तक इक्विटी फंड में निवेश किया जा सकता है, यानी इक्विटी शेयर्स में निवेश किया जा सकता है। और बचा हुआ पैसा डेब्ट में या बॉन्ड में, ये सब मिलाकर निवेश किया जाता है। इस हिसाब से टोटल 100% का निवेश किया जाता है। इक्विटी ज़्यादा होने से इसका रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा होता है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। जितना इक्विटी में निवेश होगा रिस्क उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जितना डेब्ट में निवेश होता है उतना ही रिस्क कम होता है। क्योंकि हर किसी का अपना एक टारगेट रहता है, हर कोई उसी के हिसाब से फंड चूज़ करता है। अगर आप ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तेज़ गति से पैसा बनाना चाहते हैं, तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है तो रिटर्न भी ज़्यादा बन सकता है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। फ़ायदे क्या है? हाई रिटर्न पॉसिबिलिटी। नुकसान है मार्केट गिरने पर NAV तेज़ी से गिर सकता है। यानी दोनों ही तरह के बेनिफिट, नुकसान और फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अलग तरह का फंड है, ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। ये फंड मार्केट कंडीशन के हिसाब से इक्विटी और डेब्ट के बीच में अपना अलोकेशन बदलता है।
जब मार्केट महंगा होता है तो इक्विटी में निवेश कम कर देता है, और जब बाज़ार में जब गिरावट होती है तो इक्विटी में निवेश बढ़ा देता है। रिस्क कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी जिस किसी को रिस्क थोड़ा कम लेना है वो यहाँ पे निवेश कर सकता है। यानी बाज़ार की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे परिवर्तन होते रहता है। फंड मैनेजर चाहे तो ज़्यादा पोर्शन अपना इक्विटी में कर सकता है। फंड मैनेजर को लगता है कि बाज़ार में गिरावट हो सकती है तो इक्विटी से निवेश कम करके डेब्ट की तरफ चला जा सकता है। यानी परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया है आपका पैसा इक्विटी में इतना % रहेगा कि डेब्ट में इतना % रहेगा। ये परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं। फ़ायदे देखिए, वॉलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कम होती है, नुकसान रिटर्न कभी कभी एवरेज भी हो सकता है। यानी जिस किसी को ज़्यादा तेज़ गति से पैसा बनाने का प्लान है वो फंड यानी बैलेंस एडवांटेज फंड यहाँ पे उसको रिटर्न कम दिखा सकता है। यानी कई बार आप देखोगे बाज़ार में रिटर्न बहुत ज़्यादा तेज़ गति से बनता है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि बाज़ार के मुकाबले आपको रिटर्न कम देखने को मिले। यानी एवरेज रिटर्न यहाँ पे बन सकता है। वॉलेटिलिटी कम होती है तो रिस्क भी कम है, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार के हिसाब से फंड मैनेजर चेंजेस करते रहते हैं। SWP के लिए देखिए बेहतर फंड कौन सा है। अगर आप 60 साल के हैं और रिटायरमेंट इनकम चाहिए, बैलेंस एडवांटेज फंड बेहतर होगा, क्योंकि रिस्क कम है और मार्केट गिरने पर आपकी मंथली इनकम पर ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो कि एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भले ही रिस्क रहे लेकिन पैसा उसका तेज़ गति से बनना चाहिए। यानी हर किसी का अपना एक माइंड सेट है, उसके हिसाब से ही हर कोई निवेश करना पसंद करता है। कंक्लूजन देखिए क्या है, अगर आप कम रिस्क में ही स्थिर मंथली इनकम चाहते हैं, यानी अगर आपको रिस्क कम लेना है और एक फिक्स्ड इनकम अगर आप लेना चाहते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड से SWP शुरू किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा सुरक्षित और समझदारी फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप ग्रोथ के लिए थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो एग्रेसिव फंड भी ऑप्शन हो सकता है। यानी दोनों ही फंड अलग अलग तरह से काम करते हैं, जिसकी जैसी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप प्लान चूज कर सकते हैं। जिसकी जितनी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप SWP शुरू कर सकते हैं। बस स्ट्रेटेजी और टाइम होराइजन सही होना चाहिए। यानी अगर आप निवेश करते हैं तो आपके पास में लंबा समय होना चाहिए, और लंबा अगर आपके पास में टारगेट है तो लंबे टाइम में रिजल्ट भी अच्छा मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप निवेश करते हैं आपके पास में पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आपने SWP चालू कर दिया है लेकिन यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। लेकिन अगर आप SWP चालू कर देते हैं, जब तक फंड आपका अवेलेबल है तब तक लगातार आपको SWP आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाज़ार गिरने की दशा में आपको नुकसान होने का भी खतरा हर समय बना रहता है। तो जो भी आप निवेश करें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपका पैसा कहाँ पे और कितने रिस्क के साथ में निवेश हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।